नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी भारत में। मैं आपके साथ खुशबू खान। बुलेटिन की शुरुआत करूंगी एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। तीनों कृषि कानून की वापसी को लेकर पिछले 93 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी। जगह जगह की जा रही है किसान महापंचायत। किसान आंदोलन के बीच योगी सरकार को लगा बड़ा झटका। कृषक समृद्धि आयोग के सदस्य भाकयू नेता धर्मेंद्र मलिक ने दिया पद से इस्तीफा। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों को लेकर दिया बेतुका बयान। कहा, सर्दी के कारण बढ़ा है दाम, जैसे जैसे मौसम बदलेगा दाम घट जाएंगे। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर ने योगी सरकार पर कसा तंज। प्रदेश में दलितों पर बड़ा अत्याचार, दलितों के लिए सुरक्षित नहीं है प्रदेश। अंबेडकर नगर में जानवरों से परेशान होकर किसान ने 1 बीघा फसल को किया जमींदोज। गौशाला में बाउंड्री बॉल न होने के चलते था परेशान। देश प्रदेश में तीनों कृषि कानूनों को लेकर पिछले 93 दिनों से किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच योगी सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। कृषक समृद्धि आयोग के सदस्य भाकयू नेता धर्मेंद्र मलिक ने पद से इस्तीफा दे दिया है। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे भाकयू और सरकार के बीच दूरियां बढ़ गई थी, जिसके बाद कई जगह लोगों ने धर्मेंद्र मलिक पर सरकार का हिस्सा होने का आरोप लगाया था। दरअसल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने को लेकर योगी सरकार की ओर से कृषक समृद्धि आयोग का 10 नवंबर 2017 को गठन किया गया था। वहीं राजनीतिक क्षेत्र में कुछ लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब सरकार धर्मेंद्र मलिक को पद से हटाएगी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शुक्रवार की सुबह लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाबतपुर से शहर की तरफ जा रहे थे। उसी समय मीडिया से बात करते हुए उन्होंने गैस के दाम पर एक बेतुका बयान दिया। उन्होंने कहा कि सर्दी के कारण दाम बढ़ गया है, जैसे जैसे मौसम बदलेगा दाम कम हो जाएंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय मामला है, जैसे जैसे जाना घटेगा, विंटर कम होगा, दाम घटेगा। अभी डिमांड ज्यादा है। बता दें कि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर भी शुक्रवार को वाराणसी पहुंचे। चंद्रशेखर के आगमन से पहले भारी संख्या में भीम आर्मी से जुड़े नेता और कार्यकर्ता बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंच गए थे। समर्थकों ने बताया कि वह पहले भी रविदास जयंती के मौके पर सीर गोवर्धन के रविदास मंदिर पहुंच चुके थे। समर्थकों ने बताया कि पहले भी रविदास जयंती के मौके पर सीर गोवर्धन के रविदास मंदिर आए थे। हवाई अड्डे पर चंद्रशेखर ने मीडिया से बात करते हुए मायावती पर तंज कसा और कहा कि भतीजा अब काम कर रहा है और बुआ को आराम करना चाहिए। वहीं उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के दलितों पर अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया है। प्रदेश दलितों के लिए सुरक्षित नहीं है, जंगल प्रदेश बन चुका है। आप ये सवाल कांग्रेस के नेताओं से पूछें। मैं कांग्रेस का नेता नहीं हूँ, मैं आज़ाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। और सारे नेता अपनी तरफ से जो भी बयान देते हैं उनके व्यक्तिगत बयान है, उनकी पार्टी के बयान है, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने बयान में सबसे जरूरी है देश की रक्षा और देश से प्यार होना चाहिए। बात करें यूपी में, क्या दलित? हाँ, यूपी दलितों के लिए जंगल प्रदेश बन गया है। दलित सुरक्षित नहीं है। रोज हत्याएं होती है, बलात्कार होते हैं और सरकार कार्रवाई के नाम पे खाना पूर्ति करती है। हम अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं कि वो सत्ता में आए और ये जो तमाम तरह के उत्पीड़न अत्याचार चल रहे हैं इनको खत्म करने के लिए अपने आप प्रयास करें, क्योंकि ये सरकार हमें न्याय नहीं दे सकती। योगी सरकार पर विपक्ष लगातार हमलावर रहता है। वहीं एक बार फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए एक ट्वीट वार किया है। उन्होंने कहा कि ये कितना दुखद है कि एक पिता जिसका पुत्र उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत में मारे जाने की चर्चा में है, वो अब सरकार से न्याय की उम्मीद खो बैठा है। न्याय के लिए सपा आखिर तक उनके साथ लड़ेगी। भाजपा सरकार पर अब जनता का भरोसा नहीं है। जिसके बाद उन्होंने कहा कि बहुत हुई जुल्मों की मार, अब की बार भाजपा बाहर। सिद्धार्थनगर में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहाँ एक डीसीएम और एक ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं मामले की सूचना पर पहुंची डुमरियागंज पुलिस और एम्बुलेंस कर्मचारियों ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जिसमें से कुछ की हालत गंभीर होने के चलते बलरामपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। बता दें कि डीसीएम और ट्रक में लगभग 25 लोग सवार थे। अंबेडकर नगर में जानवरों से परेशान होकर एक किसान ने अपनी 1 बीघा जमीन की जुताई कर दी। दरअसल फसलों को
आवारा पशु बर्बाद कर रहे थे, जिससे परेशान होकर किसानों ने आक्रोश व्यक्त कर ये कदम उठाया है। किसानों का आरोप है कि आवारा जानवर और गौशाला से बाहर निकलकर पशु फसलों को बर्बाद करते हैं। यहाँ गौशाला तो है पर उसमें बाउंड्री वॉल नहीं है, जिसकी वजह से पशु बाहर आ जाते हैं और फसल बर्बाद कर देते हैं। जलालपुर विशाखा खंड के कल्याणपुर ग्राम पंचायत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रदेश के इटावा जनपद में कानून व्यवस्था को असलाधारी अपराधियों ने खुली चुनौती दी है। दरअसल बाइकों पर सवार आधा दर्जन बदमाशों ने घर जा रहे समाजवादी पार्टी के पूर्व सभासद के भाई को गोलियों से छल्ली कर दिया। ये पूरी घटना सत्ताधारी बीजेपी की विधायक सरिता भदौरिया के घर से चंद कदमों की दूरी पर घटी, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दुश्मनी ये थी कि मेरे जेठ का नाम सवा सीधी में जीते थे पहले, जब से ही दुश्मनी होती चली गई, बहुत होती चली गई। उधर से निकलते थे, एक बार मेरे आदमी को और मारा था। अभी 1.5 महीना निभा हुई, अभी हमारे हस्बैंड को तब मारा उसने, बेटू ने तो उसकी यहाँ पर सब लगी थी, लड़कों से मरवाने के लिए पिटवाया। हमारे हस्बैंड ने फिर भी कुछ नहीं कहा कि चलो होगा। पुलिस में भी शिकायत नहीं की? वही थी, लेकिन उसने अपना नाम पता नहीं क्या किया क्या नहीं, दूसरे जिसने मारा तो उसका लिख गया। 7 लोग थे, हमने देख लिया, आगे से देख लिया, हमारा आदमी तुम्हारा पड़ा ही था। उनकी वाइफ चिल्ला रही हैं, बता रही हैं कि बेटू चौधरी और अमन चौधरी और उनके साथ में 2-3 लड़के थे, उन्हीं लोगों ने ये यहाँ घेर घार के मार दी। मकान उनका आ रहे थे घर पे, ये है। और क्या रंजिश थी? रंजिश पुरानी चल रही है, मतलब चुनाव को लेके चल रही है, मतलब वो तैयारी करता चुनाव की, हम भी चुनाव में थे। थाना कोतवाली क्षेत्र में 112 नंबर पे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि मोनू वर्मा नाम के व्यक्ति को कुछ लोगों ने उन्हें गोली मार दी है, और मौके पर यहाँ पर फोर्स और क्षेत्राधिकारी भी आए हुए हैं, उनके मौके पर मृत्यु हो गई है। इस संबंध में जो घर वाले जो भी उनके तहरीर देंगे उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। मौके पे आने के बाद क्या पता चल पा रहा है इस बाबत? मौके पर आने के बाद जो घर वाले हैं, एक व्यक्ति के ऊपर संदेह वो जाहिर कर रहे हैं, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और निश्चित रूप से गिरफ्तारी की जाएगी। खबर रायबरेली से है, जहां अज्ञात कारणों के चलते जंगलों में भीषण आग लग गई। जंगल में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं जंगलों में फैली आग की सूचना मिलने पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल वन विभाग की टीम जंगल में आग लगने के कारणों की जांच कर रही है। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के चंडेल नगर मंजरे लालू मऊ गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। यूपी भारत में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी भारत। उत्तर प्रदेश की हर खबर से रूबरू होने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें यूपी भारत।